नमस्कार। रावण की सोने की लंका को सुनकर हर किसी के मन में सवाल उठता है कि व्यभिचारी एवं राक्षस रावण को सोने की लंका कैसे नसीब हुई। आपके मन में उठने वाले सवालों का निराकरण हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल पुराणों और रामायण में वर्णित सोने की लंका केवल एक नगर नहीं, बल्कि अपार वैभव, शक्ति, तपस्या, माया और अहंकार का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि इसकी भव्यता इतनी अद्भुत थी कि उसे देखकर स्वर्ग के देवता भी मोहित हो जाते थे। इसी वैभव ने लंका के राजा रावण के मन में लालच और अहंकार को जन्म दिया, जो अंत में उसके ही विनाश का कारण बना। रामायण के अनुसार लंका का निर्माण देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने किया था। प्रारंभ में ये नगरी भगवान शिव के लिए बनाई गई थी। विश्वकर्मा ने इसे शुद्ध सोने से सजाया। महल, भवन, सड़कें और प्रासाद सब स्वर्ण से निर्मित थे। महल, भवन, सड़कें और प्रासाद सब स्वर्ण से निर्मित थे और उनकी चमक सूर्य के समान दमकती थी। लंका के पहले स्वामी कुबेर थे, जिन्हें धन का देवता माना जाता है। उन्होंने लंका को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से देवताओं के कोष का संचालन किया। लेकिन कुबेर का सौतेला भाई रावण, जो महर्षि पुलत्स्य का पुत्र था, इस वैभव को देखकर ईर्ष्या और लालच से भर गया। लंका और उसकी सत्ता को पाने की लालसा में रावण ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना की और यहाँ तक कि अपने सिर काटकर आहुति देने से भी पीछे नहीं हटा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने देवताओं, दानवों और यक्षों से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन मनुष्यों को तुच्छ समझकर उन्हें वरदान की सूची में शामिल नहीं किया। यही भूल आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनी। वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने अपनी शक्ति के बल पर कुबेर को लंका से बाहर निकाल दिया और स्वयं लंका का राजा बन बैठा। इसके बाद सोने की लंका अपने चरम वैभव पर पहुंची। रामायण में लंका का वर्णन अत्यंत मनोहरी है। कहा जाता है कि वहाँ के महल सोने और रत्नों से जड़े थे, सड़कें स्वर्ण से मढ़ी थी और भवनों में हीरे, मोती और मणिक जड़े हुए थे। नगर में जलकुंड, उपवन और अशोक वाटिका जैसी सुंदर जगहें थीं। जब हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हुए तो उसकी समृद्धि देखकर वो भी क्षण भर के लिए विचलित हुए, लेकिन तुरंत भगवान राम का स्मरण कर स्वयं को उन्होंने संयमित किया। लंका की भव्यता के साथ साथ रावण का अहंकार और अधर्म भी बढ़ता गया। माता सीता का हरण करना उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और अंत में रावण का वध कर अधर्म का अंत किया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद सोने की लंका का वैभव नष्ट हो गया। आज की लंका, श्रीलंका को उसी स्थान से जोड़ा जाता है। हालांकि स्वर्ण नगरी अब केवल ग्रंथों और कथाओं में ही जीवित है। सोने की लंका हमें ये संदेश देती है कि अत्यधिक लालच, अहंकार और अधर्म चाहे कितने ही वैभव से घिरे हों, अंत में विनाश की ओर ही ले जाते हैं। रावण विद्वान, महाबली और महान तपस्वी था, लेकिन उसके लालच और अहंकार ने उससे सब कुछ छीन लिया। नमस्कार।